दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जीआरएफ के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4, जिसमें हम भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल खंड बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कई सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है कि समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग या फिर ईश्वरीय लीला गायन। तो सही उत्तर है दोस्तों समग्र भक्तिकालीन काव्य पर जो है अहंकार का त्याग विशेषता लागू होती है। दोस्तों भक्तिकालीन कवियों ने ब्रह्म प्राप्ति में या ईश्वर की प्राप्ति में अहंकार को बाधक माना है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अहंकार के त्याग पर भी बल दिया था। इसलिए ये कहा जा सकता है कि भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग की विशेषता लागू होती है। अगला प्रश्न है ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं। ऑप्शन देखिए, श्री निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य, श्री माधवाचार्य या फिर श्री रामानुजाचार्य। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, श्री माधवाचार्य। दोस्तों ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद के संस्थापक श्री माधवाचार्य हैं। इनके दार्शनिक मत का नाम द्वैतवाद या संप्रदाय का नाम ब्रह्म संप्रदाय है। द्वैतवाद सिद्धांत में विष्णु और लक्ष्मी उपास्य माने जाते हैं। आइए देख लेते हैं प्रमुख भक्तिकालीन आचार्य और उनके संप्रदायों के बारे में। तो रामानुजाचार्य द्वारा जो संप्रदाय संचालित किया गया, प्रतिपादित किया गया, उसका नाम श्री संप्रदाय है। विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के संस्थापक थे। निम्बार्काचार्य सनकादि संप्रदाय, रामानंद रामावत संप्रदाय, हरिदास जी सखी संप्रदाय और हरिदास टट्टी संप्रदाय के जो हैं ये प्रवर्तक या संस्थापक रहे हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक श्री माधवाचार्य रहे हैं। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है। देखिए सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या फिर नामदेव। तो सही उत्तर है नामदेव। दोस्तों महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नामदेव का नाम आता है और मराठी के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं बहुतायत में मिलती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत नामदेव के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है कि भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण में आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुकूल हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतः साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे। हम यह कह चुके हैं कि रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव, जिनका समयकाल विक्रम संवत 1338 से 1408 रहा, इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए भक्ति का भी आभास दिया। इन्हें विठोबा का भक्त माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है, आपको बताना है। तो सही उत्तर आप जानते हैं संत नामदेव का संबंध महाराष्ट्र प्रदेश से है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है। तो उत्तर है संत नामदेव का। दोस्तों महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नामदेव का नाम आता है। अगला प्रश्न है विठोबा का भक्त किसे माना जाता है। तो दोस्तों संत नामदेव, भक्त नामदेव जो हैं इनको विठोबा का भक्त माना जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। एक प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है कि तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की थी। ऑप्शन है कंब, पंप, नेमचंद्र या कृत्तिवास। तो सही उत्तर है कंब या कंबन ने। दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। कंबन ने तमिल भाषा में रामायण की रचना की थी और बंगला भाषा में रामायण कृत्तिवास ने लिखा था। तो याद रखिएगा कृत्तिवास रामायण बंगला भाषा में है, तमिल भाषा में रामायण की रचना कंब या कंबन महाकवि के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है कालक्रम से व्यवस्थित करना है। सूरदास, स्वामी हरिदास, मीराबाई और रसखान के कालक्रम को व्यवस्थित करना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रश्न में विवाद है, क्योंकि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में बच्चन सिंह और डॉक्टर भगीरथ मिश्र मानते हैं। स्वामी हरिदास का समय बच्चन सिंह ने 1512 और अन्य विद्वानों ने 1478 माना है। मीराबाई का
जो समय है डॉक्टर कुसुम राय ने 1504 ईस्वी, बच्चन सिंह और डॉक्टर भगीरथ मिश्र 1498 मानते हैं, रसखान को बच्चन सिंह 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का मानते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न में थोड़ा सा विवाद है और कोई भी स्पष्ट जो है तिथि नहीं है, इसीलिए इसको उच्चतर शिक्षा आयोग द्वारा इसको अपने मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि सूरदास, स्वामी हरिदास, मीराबाई और रसखान, इनके जो समय काल या जन्म काल है, इनके तिथि निर्धारण में अभी पूरी तरह से एक रूपता नहीं बन पाई है। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि भक्ति काल की समय सीमा क्या है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? भक्ति काल का जो समय सीमा है वो विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक माना गया है। तो आप यहाँ पर देखिए, जो पहला ऑप्शन है इसमें भी 1275 है, दूसरे ऑप्शन में 1275 है, तीसरे ऑप्शन में 1375 से 1850 लिखा गया है। ये भी सही नहीं है, क्योंकि विक्रम संवत 1375 से आप देखिए, विक्रम संवत 1375 से 1700, विक्रम संवत 1700 तक भक्ति काल की जो है इसका समय माना जाता है। तो इसमें कोई भी उत्तर आपका सही नहीं है। आप देख लीजिए दोस्तों, भक्ति काल को ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, कृष्ण मार्गी और राम मार्गी शाखा में विभक्त किया जाता है। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों में कबीर दास, रैदास और मलूक दास हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कृष्ण मार्गी शाखा में सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम और रसखान हैं। और रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। तो आप जान लीजिए, भक्ति काल की समय सीमा विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक मानी जाती है। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है। तो ये है आपका भक्ति। देखिए, भक्ति काल का समय 1375 विक्रम संवत से विक्रम संवत 1700 तक लिया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से अकबरी दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि कौन थे। देखिए, रसखान, कुंभन, रहीम या तुलसीदास। तो सही उत्तर है रहीम। अगर जो आप रहीम के बारे में जानना चाहें तो अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उसमें हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, इसके अलावा अब्दुल रहीम खान खाना, राजा मानसिंह, टोडरमल और बीरबल थे। तो आप देख सकते हैं, अब्दुल रहीम खान खाना या रहीम जो है ये भक्ति काल के जो है अकबर के दरबारी कवियों में शामिल थे, नवरत्नों में शामिल थे रहीम। दोस्तों, अकबर के दरबारी कवि में आप आइए देखिए, रहीम ने बरवय नायिका, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेट, कौतुकम, दोहावली अथवा सस्सई की रचना की। नंदहरि बंदीजन ने रुक्मिणी मंगल, कवित्त नीति और छप्पय नीति की। कविगंग ने चंद छंद वर्णन की महिमा और बीरबल ने स्फुट रचनाएं की। टोडरमल ने भी स्फुट रचनाएं और मनोहर कवि ने शत प्रश्नोत्तरी इसकी रचना की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन हैं। ऑप्शन है आपके ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर जयशंकर प्रसाद। तो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। और शुक्ल जी की इस स्थापना का खंडन करते हुए द्विवेदी जी का कथन है कि नैतिक, सांस्कृतिक जिजीविषा और आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोष करने वाला भक्ति साहित्य हताश और पराजित जाति की संपत्ति नहीं है। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को लेते हैं। ग्रियर्सन, वेबर, कीथ, विल्सन आदि विदेशी विद्वानों का मत है कि भक्ति के उद्गम में ईसाइयों का प्रभाव है, जिसको अमान्य सिद्ध किया जा चुका है। बाल गंगाधर तिलक, कृष्ण स्वामी अयंगर, डॉक्टर एच राय चौधरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों ने तथ्यात्मक साक्ष्यों और प्रबल तर्कों के सहारे ऐसी भ्रांत धारणाओं का खंडन करते हुए भक्ति का उद्गम प्राचीन भारतीय स्रोतों में सिद्ध किया है।
और कुछ लोगों ने तात्कालिक रूप से परिस्थितिगत प्रेरणा के रूप में मुस्लिम आक्रमण और राज्य स्थापना से भक्ति आंदोलन को जोड़ा है, जिसमें कि रामचंद्र शुक्ल प्रमुख हैं। तो भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। अगला प्रश्न है, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों, ग्रियर्सन रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के उदय की व्याख्या तीन भिन्न भिन्न रूपों में करते हैं। ग्रियर्सन के लिए वह एक बाह्य प्रभाव है, रामचंद्र शुक्ल के लिए वह बाहरी आक्रमण की प्रक्रिया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास मानते हैं। ये क्रमशः विदेशी, देसी और लोक पक्ष को महत्व देने की अलग अलग परिणतियाँ हैं। तो याद रखिएगा, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? आपको बताना है। तो याद रखिएगा, याद भी होगा, विशिष्टाद्वैतवाद। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। रामानुजाचार्य ने दोस्तों विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। इनका मत था कि ईश्वर यानी ब्रह्म स्वतंत्र तत्व है, लेकिन जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं है। ये जीव ईश्वर के साथ संबद्ध है। उनका यह संबंध भी अज्ञान के कारण नहीं है, यह वास्तविक है। मोक्ष होने पर ही जीवन की स्वतंत्र सत्ता रहती है। भौतिक जगत और जीव अलग अलग रूप से सत्य हैं, परंतु ईश्वर की सत्यता इनकी सत्यता से विलक्षण है। ब्रह्म पूर्ण है, जगत जड़ है, जीव अज्ञान और दुख से घिरा है। ये तीनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं, क्योंकि जगत और जीव ब्रह्म के शरीर हैं और ब्रह्म इनकी आत्मा तथा नियंता है। ब्रह्म से पृथक इनका अस्तित्व नहीं है, ये ब्रह्म की सेवा के लिए ही हैं। तो याद रखिएगा, विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन रामानुजाचार्य द्वारा किया गया है। यही प्रश्न फिर से पूछा गया था कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन हैं? तो आप जानते हैं, रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम भक्त शाखा या कृष्ण भक्त शाखा? तो दोस्तों आप जान लीजिए, दक्षिण भारत के वैष्णव भक्त, जो वैष्णव भक्त हैं, उनको अलवार कहा जाता है। ये न तो प्रेम मार्गी हैं, न ज्ञान मार्गी, न राम भक्ति, न कृष्ण भक्ति, यानी वैष्णव भक्ति को अलवार या आलवार कहा जाता था। अलवारों ने कृष्ण और राम दोनों को अपने आराधना का विषय बनाया है। आप देख सकते हैं कि अलवार संतों की कुल संख्या 12 है, जिनके भक्ति पदों का संग्रह नालियार दिव्य प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। आप देखिए दोस्तों कि आप देखिए, अलवार संतों में पोए गए, भूतत्तालवार, मैयालवार और नम्मालवार, जिनको षटकोपाचार्य कहा जाता है, नम्न, मधुर कवि, कुलशेखर, पेरो या विष्णुचरित इन्होंने रचना किया है, अंडाल, गोदा, तोडर, डिड्डोडी ने भक्ता घ्रिरेणु और तिरुप्पान ने भोगिवाहन और तिरुमगे ने परकाल की रचना की है। तो अलवार संत कवि ये हैं और इनकी संख्या 12 है, जिनके भक्त पदों का संग्रह नालियार दिव्य प्रबंध के नाम से जाना जाता है। और आप जान लीजिए कि उच्चतर शिक्षा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी राम भक्ति शाखा को माना है, जो कि सही नहीं है। अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। और वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण भारत के अलवार संतों की बाड़ी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई और उसके बाद उत्तरी भारत में उसका विकास हुआ। ये अलवार संख्या में 12 थे। इनमें से सठकोप और नल्लामवार राम पादुका के अवतार माने जाते हैं। सबसे पहले इनकी रचना तिरुवायमोल में अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है। इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाओं में तिरुविरुतरम, तिरुवर्गसरियम और पेरिय तिरुवंदादि है। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि 7वें अलवार केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर भी अनन्य राम भक्त थे। पेरुमाल तिरुभोय में इनके राम भक्त विषयक सरस गीत मिलते हैं। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि 824 से 924 ईस्वी ने आलवार संतों के लोक प्रचारित पदों को दिव्य प्रबंध शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया। नाथ मुनि के परवर्ती श्री संप्रदाय के पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यामुनाचार्य आदि आचार्यों ने भी अपनी वाणी के द्वारा राम भक्ति को अधिकाधिक पल्लवित किया। और आचार्य रामानुज शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते थे।
ब्रह्म संप्रदाय की भक्ति परंपरा में माधवाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। उत्तरी भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ और उनके शिष्य रामानंद ने उसे युगानुकूल भावभूमि दी। आचार्य रामानंद ने ही सबसे पहले संकुचित रूढ़ियों में आबद्ध और बाह्य आक्रमणों से संतृष्ट समसामयिक हिंदू समाज को राम भक्ति का अभेद कवच दिया। भक्ति भावना को ऊंच नीच और बाह्य आडंबरों से मुक्त करने का श्रेय भी आचार्य रामानंद को ही प्राप्त है। अगले प्रश्न पर आते हैं, आलवार भक्त किसको कहा जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों वैष्णव भक्तों को। ऑप्शन ए, वैष्णव भक्तों को आलवार संत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आलवार वैष्णवों की संख्या कुल कितनी है? तो आप जानते हैं 12। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? नंददास, गंग, ध्रुवदास या रहीमदास? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी रहीमदास। दोस्तों मदनाष्टक रहीमदास की रचना है। अगला प्रश्न है, रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं कौन? देखिए, रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य या पुंडरीकाक्ष? तो सही उत्तर है रामानंद जो है रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? आपको बताना है। पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत या फिर उत्तरी भारत? तो सही उत्तर है दोस्तों भक्ति का आरंभ जो है ये दक्षिणी भारत से हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम लोग आरती में सुनते भी हैं। हनुमान जी की आरती है, आरती कीजिए हनुमान लला की, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन देखिए, नाभादास, रामानुज, रामानंद या तुलसीदास? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है रामानंद। याद रखिएगा, हनुमान जी की आरती, आरती कीजिए हनुमान लला की, स्वामी रामानंद द्वारा रचित अवधि की राम कथा परक कविता है। वे अवधि में राम कथा के प्रणयन के सूत्रधार थे। अगला प्रश्न है, गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की थी? आपको बताना है। तुलसीदास, अनंतानंद, सुखानंद या कृष्णदास पैहारी? तो सही उत्तर है कृष्णदास पैहारी। दोस्तों देखिए, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी कृष्णदास पैहारी ने स्थापित की। गलता राजस्थान प्रांत के अजमेर जिले में है और गलता को उत्तर भारत का त्रोताद्रि कहा जाता है। कृष्णदास पैहारी अनंतानंद के शिष्य और रामाश्रय भक्ति शाखा के कवि थे। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का केंद्र था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? देखिए, कबीरदास, नरहरिदास, मलूकदास या रैदास? तो इसमें से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? तो सही उत्तर है मलूकदास दोस्तों रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। आदि गुरु स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य हैं जिनको द्वादश महाभागवत के नाम से जाना जाता है। ये हैं अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, गालवानंद, नरहरिदास यानी नरहरियानंद, भावानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, धन्ना और सेन। मलूकदास जी का जन्म इलाहाबाद अब प्रयागराज के कड़ा ग्राम में हुआ था। ये स्वामी रामानंद के शिष्यों में नहीं थे। इन्होंने ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना की। इनकी प्रबंधात्मक काव्य रचना ध्रुव चरित्र है। तो याद रखिएगा, कबीरदास, नरहरिदास और रैदास, इसके अलावा पीपा, धन्ना, सेन, ये सभी रामानंद के शिष्यों में थे। मलूकदास रामानंद के शिष्य नहीं थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामानंद के शिष्य कौन नहीं था? अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद या रैदास? तो इसमें से कौन सा रामानंद के शिष्य नहीं हैं? दोस्तों ये सभी जो कवि हैं ये रामानंद के शिष्यों में शामिल हैं, इसलिए कोई भी ऐसा इसमें कोई विकल्प नहीं है जो कि रामानंद का शिष्य नहीं रहा हो। तो ये प्रश्न एक तरह से त्रुटिपूर्ण है क्योंकि स्वामी रामानंद के 12 शिष्यों में अनंतानंद, सुखानंद, रैदास, नरहरियानंद, कबीर, पीपा, सेन ये सभी हैं। तो ये सभी जो कवि हैं ये रामानंद के शिष्यों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर है रामानंद। दोस्तों राघवानंद श्री संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य तथा रामानंद के गुरु थे और रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इस संप्रदाय का मूल मंत्र राम सीताराम है।
आप देखिए दोस्तों, रामानंद, नाभादास ने इनके शिष्यों की संख्या 12 बताई है, जिसमें अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, धन्ना सेन और सुरसुरी हैं। भक्तमाल में रामानंद के संदर्भ में लिखा है, दसधा भक्ति के आगर और आरती कीजिए हनुमान लला की रामानंद द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सबसे पहले किसने कहा था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जानते हैं कि हिंदी के भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सबसे पहले ग्रियर्सन ने कहा था और स्वर्ण काल डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है। स्वर्ण युग, देखिए स्वर्ण युग जो है ये ग्रियर्सन ने और स्वर्ण काल डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है। भक्तिकाल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है, ये सबसे पहले किसने कहा है आपको बताना है। तो सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आप जानते हैं हिंदी के भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और आप देखिए कि हिंदी साहित्य में भक्तिकाल को स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में ऐसे महान कवियों का जन्म हुआ जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक गौरवशाली स्वरूप दिया। यद्यपि ये कवि भक्त थे, किंतु उस भक्ति काव्य में जीवनदायिनी शक्ति के साथ साथ काव्यात्मकता और सौंदर्य की भी महत्वपूर्ण रचना है। इस काल में कबीर, सूर, तुलसी, नानक, जायसी, नंददास, मीराबाई आदि अनेक महान विभूतियों का प्रादुर्भाव हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया था? तो आप देखिए, भक्तिकाल का नाम पूर्ण मध्यकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, जो कि डॉक्टर नगेंद्र से पहले हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने भी इसी नाम का प्रयोग किया है। तो आप देख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल कहा है और डॉक्टर नगेंद्र ने भी दोस्तों पूर्व मध्यकाल शब्द का ही प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कबीर, सूर, जायसी और तुलसी। तो कबीर, सूर, जायसी और तुलसी, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सही कालक्रम है। कबीरदास का जन्म 1398 में, सूरदास का जन्म 1478 में, जायसी का जन्म 1464 में, डॉक्टर भगीरथ 1492 मानते हैं, इसी को सभी विद्वान सहमत हैं। और तुलसीदास का जन्म 1537 में, नगेंद्र सिंह द्वारा संपादित इतिहास में 1532 में और 1532 में लगभग सभी विद्वान सहमति हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कबीर, सूर, जायसी और तुलसी, यही क्रम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास में भी मिलता है। अगला प्रश्न है, 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी या बघेली? तो सही उत्तर है 252 वैष्णवन की वार्ता दोस्तों गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा रचित ब्रज भाषा का ग्रंथ है, जिसमें पुष्टमार्गी कवियों और अष्टछाप के कवियों का जीवन वृत्त मिलता है। वस्तुतः गोकुलनाथ विट्ठलनाथ के पुत्र या वल्लभाचार्य के पौत्र थे। इन्होंने 84 वैष्णवन की वार्ता नाम से एक अन्य ग्रंथ भी लिखा है और 84 वैष्णवन की वार्ता में महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का तथा 252 वैष्णवन की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। और एक मान्यता के अनुसार इन सभी वार्ता साहित्यों का संकलन और संपादन हरिराय जी ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं कौन? देखिए, कृष्णदास, नाभादास, ध्रुवदास या श्रीभट्ट? तो सही उत्तर है नाभादास। दोस्तों, नाभादास राम भक्त कवि हैं, जबकि कृष्णदास, ध्रुवदास और श्रीभट्ट ये कृष्ण भक्त कवि हैं। नाभादास का मूल नाम नाभा अली था और नारायण दास ग्रियर्सन के अनुसार इनका नाम था। इनकी रचनाएं भक्तमाल और अष्टयाम भक्तमाल ब्रज भाषा की रचना है, अष्टयाम ब्रज और अवधि में है। और इनका कथन है कि कबीर का निराखी नहीं, वाड़ाश्रम खट दर्शनी, निरंकुश अति निडर रसिक, जस रस न गायो। और नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों नाभादास कृत भक्तमाल की रचना ब्रज भाषा है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और
नाभादास द्वारा भक्तमाल विक्रम संवत 1642 के बाद लिखा गया और विक्रम संवत 1769 में प्रियादास जी ने उसकी टीका लिखी। ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद्य रचना में अच्छी निपुणता थी। नाभादास ने ब्रज भाषा में अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की है और इनमें कवि की शैली परिमार्जित, प्रांजल और भावपूर्ण है। इनके गुरु अग्रदास थे जो कि राम भक्त थे और ये तुलसीदास के समकालीन थे। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भक्तमाल के रचनाकार कौन हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर है भक्तमाल के रचनाकार नाभादास हैं। अष्टयाम किसकी रचना है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अष्टयाम दोस्तों नाभादास की रचना है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न फिर पूछा है कि भक्तमाल किसकी रचना है। तो भक्तमाल आप जानते हैं कि नाभादास द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। नाभादास द्वारा रचित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है। तो याद रखिएगा ब्रज भाषा की रचना है अष्टयाम, जिसके रचनाकार नाभादास हैं। अगला प्रश्न है अष्टयाम के रचयिता कौन हैं। तो दोस्तों अष्टयाम के रचयिता नाभादास हैं। और अगला प्रश्न है भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या था। तो सही उत्तर है भक्तकालीन भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन है आपके रस प्रबोध, रस मंजरी, रस रहस्य या रस रंग। तो आप देखिए दोस्तों, इसमें जो भक्तिकालीन रस साहित्य विषयक ग्रंथ है इसमें देखा जाए तो कोई नहीं है, हम स्टार लगाएंगे, क्योंकि रस मंजरी ग्रंथ के रचयिता नंददास हैं, जिसमें नायक नायिका भेद का वर्णन है। रस रहस्य कुलपति मिश्र द्वारा लिखा गया है। मम्मट के काव्य प्रकाश पर आधारित काव्य शास्त्रीय रचना है। रस प्रबोध के रचनाकार रसलीन हैं और ये 9 रस विषयक रचना है। रस रंग ग्वाल कवि द्वारा रचित है जो 9 रस से संबंधित है, यानी भक्तकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ इसमें से कोई नहीं है। तो रस मंजरी केवल भक्तिकालीन रचना है और ये रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ नहीं है, जबकि नायक नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ है। शेष रचनाएं रीतिकालीन हैं और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ था कहाँ से। काशी, प्रयाग, पंढरपुर या उज्जैन। तो सही उत्तर है पंढरपुर। दोस्तों अधिकतर संत कवि महाराष्ट्र से हुए हैं। संत साधना का साहित्यिक रूप भी महाराष्ट्र के पंढरपुर से आरंभ हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जिसमें हमने हिंदी साहित्य के भक्तिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।